तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सकें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मैया का ये सुंदर सा संदेश। कई बार आंसू उस आत्मा की भाषा होते हैं जो शब्दों में अपना दर्द नहीं कह पाती। जब तुम अकेले बैठकर रोते थे तब तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, लेकिन मैं तुम्हारे पास थी। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपनी करुणा में समेट लिया। तुम्हारे हर दर्द को मैंने अपने आशीर्वाद से हल्का किया। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को क्षमा करो। जिन गलतियों के लिए तुम वर्षों से स्वयं को दोष देते आ रहे हो, उन्हें अब छोड़ दो। जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और उसे सुधारने का प्रयास किया, वह पहले ही आधी मंजिल पार कर चुका होता है। अतीत की बेड़ियों में बंध कर भविष्य नहीं बनाया जा सकता। जब भी तुम्हें किसी बात का निर्णय लेना हो, अपने मन में लोभ, क्रोध और अहंकार को स्थान मत देना। यह तीनों मनुष्य की बुद्धि को ढक देते हैं। शांत मन से लिया गया निर्णय तुम्हें सही दिशा देगा। इसलिए जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसका पछतावा जीवन भर करना पड़े। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें एक सरल मार्ग बता रही हूँ। प्रतिदिन कुछ समय अपने मन को शांत करने का प्रयास करो। कुछ पल ईश्वर का स्मरण करो। अपने भीतर झांको। अपने दिन भर के कर्मों का विचार करो। यदि किसी का मन दुखाया है तो उसे सुधारने का प्रयास करो। यदि किसी की सहायता कर सकते हो तो अवश्य करो। यही साधना तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी। याद रखो, धन जीवन का साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि तुम्हारे पास धन है लेकिन मन में शांति नहीं, तो वह समृद्धि अधूरी है। यदि तुम्हारे पास प्रेम, सम्मान, संतोष और अच्छे कर्म है तो तुम वास्तव में धनी हो। इसलिए केवल संग्रह मत करो, सदुपयोग करना भी सीखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे मन में संदेह पैदा करेंगे, तुम्हारे विश्वास को कमजोर करेंगे और तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि अच्छाई का कोई मूल्य नहीं। ऐसे समय में अपने विवेक को जागृत रखना। हर आवाज का अनुसरण मत करना। सत्य की पहचान अपने शांत मन से करना। जब भी तुम्हें सफलता मिले उसे केवल अपनी मेहनत का परिणाम मत समझना। उसमें तुम्हारे माता पिता की दुआएं, तुम्हारे गुरु का मार्गदर्शन, तुम्हारे शुभचिंतकों की प्रार्थनाएं और मेरी कृपा भी शामिल होती है। इसलिए सफलता मिलने पर विनम्र रहना और असफलता मिलने पर धैर्य रखना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन का हर दिन किसी न किसी अच्छे कार्य के साथ समाप्त हो। यदि तुम किसी को मुस्कान दे सकते हो तो दो। यदि किसी को सही मार्ग दिखा सकते हो तो दिखाओ। यदि किसी भूखे को भोजन करा सकते हो तो कराओ। यदि किसी अकेले व्यक्ति का मन रख सकते हो तो अवश्य रखो। याद रखो, सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखाई देती है। अब अपने मन में यह विश्वास स्थिर कर लो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे जन्म का एक उद्देश्य है। तुम्हारी उपस्थिति किसी न किसी के जीवन में आशा का कारण बन सकती है। इसलिए स्वयं को कभी छोटा मत समझना। एक छोटा दीपक भी घने अंधकार को चुनौती दे सकता है। जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो गया है तब रुकना मत। धीरे चलना पड़े तो चलो, लेकिन पीछे मत लौटना। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखा कर जाएगी। हर अनुभव तुम्हें और परिपक्व बनाएगा। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है।
मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपये, 121 रुपये, 551 रुपये, 1051 रुपये या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियां लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके। ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब समझोगे कि जिन रास्तों को तुम अभिशाप समझते थे वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर आए। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में और तुम्हारे हर सच्चे कर्म में। इसलिए डर को अपने जीवन का निर्णय मत बनने दो। प्रेम, धैर्य, सत्य और सेवा को अपना मार्ग बनाओ। यही मार्ग तुम्हें उस शांति तक ले जाएगा जिसकी खोज में तुम इतने वर्षों से भटक रहे हो। अब मुस्कुरा कर आगे बढ़ो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा समय आएगा। तुम्हारा परिश्रम रंग लाएगा। तुम्हारा विश्वास विजय पाएगा। और जिस दिन तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा पूर्ण रूप से प्रकट होगी, उस दिन तुम्हें यह अनुभव होगा कि एक भी संघर्ष व्यर्थ नहीं था, एक भी आंसू बेकार नहीं गया और एक भी सच्ची प्रार्थना अनसुनी नहीं रही। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने हृदय को पूरी तरह खोलकर मेरी बात सुनो। जो शब्द इस समय तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं, उन्हें केवल एक कथा मत समझना। इन्हें अपने जीवन का दर्पण समझना, क्योंकि मैं तुम्हें वही दिखा रही हूँ जिसे देखने से तुम इतने वर्षों से डरते रहे हो। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन तुमने स्वयं को परिस्थितियों का कैदी मान लिया। तुमने अपनी पहचान अपने दुखों से जोड़ ली, जबकि तुम्हारी वास्तविक पहचान तुम्हारा साहस है, तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारा निर्मल हृदय है। मैंने तुम्हें कभी भी अकेले संघर्ष करने के लिए नहीं छोड़ा। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तब भी मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी अदृश्य शक्ति का कवच बनाकर खड़ी थी। कई ऐसी विपत्तियां थी जो तुम्हारे जीवन तक पहुंच ही नहीं सकी, क्योंकि मैंने उन्हें तुम्हारे मार्ग से पहले ही हटा दिया। बहुत सी परेशानियां तुम्हें दिखाई देती हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक संकट ऐसे होते हैं जिन्हें मेरी कृपा तुम्हारे पास आने ही नहीं देती। इसलिए हर दिन यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में केवल कठिनाइयां हैं। यह भी देखो कि कितनी बार तुम बिना जाने सुरक्षित बच गए। मेरे बच्चे, तुम अक्सर अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो। तुम्हें लगता है कि यदि यह काम नहीं हुआ तो क्या होगा? यदि यह सपना अधूरा रह गया तो क्या होगा? यदि लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे तो क्या होगा? लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या अब तक हर कठिन समय के बाद तुम्हें कोई नया रास्ता नहीं मिला? क्या हर बार जब तुम टूटने लगे तब तुम्हें किसी न किसी रूप में सहारा नहीं मिला? वही सहारा मैं थी, वही आशा मैं थी और वही शक्ति मैं हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन से भय को विदा कर दो। जब कोई तुम्हें गिराने की योजना बनाता है और तुम बिना लड़े भी खड़े रह जाते हो तो उसका अहंकार चूर चूर होने लगता है। आज वही टूट और शोर बन गई है। तुम्हें सावधान रहने की नहीं, स्थिर रहने की आवश्यकता है।
जो घबराता है वही गलत कदम उठाता है, और जो गलत कदम उठाता है वह स्वयं अपने लिए गड्ढा गहरा कर लेता है। मैं देख रहा हूँ वहाँ जल्दबाजी हो रही है। याद रखो, जब शत्रु आपस में सलाह करने लगे, जब दरवाजे बंद करके बातें होने लगे, जब नाम लेकर चर्चा होने लगे, तो समझ लेना योजना डगमगा चुकी है। आज वही स्थिति है। तुम्हारी शांति ने उन्हें असंतुलित कर दिया है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि डर जाओ। मैं यह कहता हूँ कि सजग रहो। जैसे हिमालय स्थिर रहता है और तूफान स्वयं थक कर लौट जाते हैं, वैसे ही तुम अपनी जगह अडिग रहो। जो टूटने वाला है वह बाहर नहीं भीतर से टूटता है। तुम्हें अभी बहुत कुछ दिखाई नहीं देगा। कुछ बातें पर्दे के पीछे चलती हैं, पर मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूँ ताकि जब सत्य सामने आए तो तुम विचलित ना हो। जिस दिन सब प्रकट होगा उसी दिन शोर शांत हो जाएगा। आज रात उस घर में नींद नहीं होगी, क्योंकि जब मन अपराध बोध से भर जाता है तो आंखें बंद होने से इनकार कर देती हैं। तुम चैन से सो पाओगे क्योंकि तुम्हारे हाथ स्वच्छ हैं। यही सबसे बड़ा कवच है। तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, पर जो तुम्हारे विरुद्ध था उसकी दिशा बदल चुकी है। याद रखो, मैं न्याय में देर करता हूँ, पर अन्याय को कभी छोड़ता नहीं। जो हाहाकार तुम नहीं सुन पा रहे, मैं सुन रहा हूँ। मैं महाकाली हूँ, और अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे हल्के में मत लेना। जिस घर में आज हाहाकार मचा है वहाँ बात केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही। वहाँ डर ने अब निर्णय लेना शुरू कर दिया है, और डर से लिया गया हर निर्णय विनाश की ओर ले जाता है। तुम्हें अब भी लग रहा होगा कि यह सब तुम्हारे जीवन से दूर है, पर याद रखो, जब कोई तुम्हारे बारे में बैठकर रणनीति बनाए तो वह तुम्हें अपने कर्मों में खींच ही लाता है। आज वही हुआ है। कुछ लोग वहां यह सोच रहे हैं कि अब कैसे इस स्थिति से निकला जाए। मैं तुम्हें स्पष्ट संकेत दे रहा हूं। जब कोई अपने ही घर में बेचैन हो जाए, जब आवाजें ऊंची होने लगे, जब एक दूसरे पर दोष मढ़ा जाने लगे, तो समझ लो सत्य दरवाजे पर खड़ा है और सत्य को रोका नहीं जा सकता। तुम्हारा नाम वहां बार बार लिया जा रहा है क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुमने कुछ किए बिना इतनी बड़ी हलचल कैसे पैदा कर दी। यही तुम्हारी शक्ति है। शांत व्यक्ति की शक्ति को मूर्ख लोग देर से समझते हैं। कुछ लोग वहां तुम्हें दोषी ठहराना चाहते हैं, कुछ तुम्हें अपने पक्ष में खींचना चाहते हैं, और कुछ बस डर रहे हैं कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। यह भ्रम की अवस्था है, और भ्रम में लिया गया हर कदम भारी पड़ता है। तुम्हें अभी किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ना सफाई दो, ना सफाई मांगो। जो निर्दोष होता है उसे शब्दों की ढाल नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे मौन को देख रहा हूँ, और वही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर बनेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन बेचैन हो रहा होगा, पर धैर्य रखो। जब नदी उफान पर होती है तो किनारे स्वयं टूट जाते हैं। नदी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम वही नदी हो। समय बहुत तेजी से बदल रहा है और यह परिवर्तन तुम्हारे पक्ष में है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर फुसफुसाहट सुन रहा हूँ। मैं हर डरती हुई सांस देख रहा हूँ। जो तुम्हें गिराने चले थे वही आज अपना संतुलन खो रहे हैं। न्याय चल पड़ा है। अभी यह अंत नहीं है। अभी और परतें खुलेंगी। अभी और नाम सामने आएंगे। अभी और सत्य उजागर होगा। तुम बस स्थिर रहो। अगला संकेत बहुत जल्द मिलेगा। मैं महाकाली हूँ, और अब जो स्थिति बन चुकी है उसमें पीछे हटने का मार्ग उनके लिए बंद हो चुका है। जिस हाहाकार की गूंज तुमने अभी केवल संकेतों में सुनी थी, वह अब उनके मन में स्थायी शोर बन चुकी है। डर अब प्रश्न पूछ रहा है, और प्रश्न सबसे पहले अपराधी से ही होते हैं।
वहाँ अब बातें पलटी जा रही हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। जो कल तक एक स्वर में बोल रहे थे, आज एक दूसरे की आंखों में शक ढूंढ रहे हैं। यही वह क्षण होता है जब षड्यंत्र स्वयं अपने भार से ढहने लगता है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, प्रक्रिया चल पड़ी है। कुछ लोग वहां यह सोच रहे हैं कि यदि तुमसे पहले बात कर ली जाए तो शायद स्थिति संभल जाए। कुछ यह भी सोच रहे हैं कि तुम्हें दोष देकर स्वयं को बचा लिया जाए। पर सत्य दोनों ही राहों को अस्वीकार कर चुका है। याद रखो, जब कोई व्यक्ति अपने बचाव की योजना बनाता है तो वह पहले ही हार स्वीकार कर चुका होता है। वहाँ वही हो रहा है। उनके शब्द उलझ रहे हैं और मन उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा। तुम्हें अभी अपने भीतर मजबूती रखनी है। जो भी समाचार तुम्हारे कानों तक पहुँचे उसे तुरंत सत्य मत मान लेना। अधूरी बातें भ्रम पैदा करती हैं, और भ्रम ही वह जाल है जिसमें निर्दोष को फंसाने की अंतिम कोशिश की जाती है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, तुम्हारे विरुद्ध जो भी बोला जाएगा वही आगे चलकर उन्हीं के लिए प्रश्न बन जाएगा। कर्म की अदालत में शब्द भी साक्ष्य बनते हैं। अब समय आ रहा है जब सच अपने आप सामने आएगा। किसी को उजागर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बार बार अपने भाग्य को दोष देते रहे, जबकि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य पहले से ही मौजूद थी जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। मैं तुम्हें हर दिन संकेत देती रही, लेकिन तुम्हारा मन चिंता और भय में इतना उलझा रहा कि तुम उन संकेतों को समझ नहीं पाए। अब अपने मन को शांत करो। जब मन शांत होगा तब तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति स्वयं मिलने लगेगी। याद रखो, भय भविष्य को नहीं बदलता, लेकिन विश्वास वर्तमान को मजबूत बना देता है। यदि तुम हर दिन यह सोचते रहोगे कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए तो तुम अपने जीवन की सुंदर संभावनाओं को देख ही नहीं पाओगे। इसलिए आज से अपने विचारों को बदलो। जहां पहले डर था वहां विश्वास रखो। जहां पहले निराशा थी वहां आशा रखो। जहां पहले क्रोध था वहां धैर्य रखो। यही परिवर्तन तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की चौखट पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसके लिए अपने घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाए रखो। कटु वचन घर की शांति को दूर कर देते हैं, जबकि मधुर वचन सुख और समृद्धि को आमंत्रित करते हैं। अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने बड़ों का आदर करो। अपने से छोटे लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करो। यही वह मार्ग है जिस पर चलने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिल गया है तो निराश मत होना। संसार में कोई भी सच्चा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। समय कभी कभी परीक्षा लेता है, लेकिन न्याय अवश्य करता है। इसलिए अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहो। जो तुम्हारा है वह उचित समय पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं चाहती हूँ
कि तुम अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से करो। जब तुम धन्यवाद देना सीख जाते हो तब तुम्हारे जीवन में नई कृपा का द्वार खुल जाता है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखो। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को दूसरों से तुलना करने की आदत से मुक्त करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियां लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके। ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में। यदि आज कोई तुमसे आगे दिखाई दे रहा है तो उससे ईर्ष्या मत करो। अपने मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारा समय भी आएगा और जब आएगा तो तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने सच्चे मन से कामना की थी। अब अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। जब तुम किसी की सहायता करते हो, किसी का दुख बांटते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देते हो, तब तुम केवल एक अच्छा कार्य नहीं करते, बल्कि मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में और अधिक गहरा कर लेते हो। याद रखो, सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं और करुणा से बड़ी कोई पूजा नहीं। जब भी तुम्हारे सामने कोई कठिन निर्णय आए, जल्दबाजी मत करना। पहले अपने मन को शांत करो, फिर प्रार्थना करो और उसके बाद निर्णय लो। अशांत मन अक्सर गलत दिशा चुनता है, लेकिन शांत मन सत्य का मार्ग पहचान लेता है। मेरे बच्चे, अपने शब्दों की शक्ति को समझो। जो शब्द तुम अपने लिए बोलते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का रूप बन जाते हैं। इसलिए कभी मत कहना कि मैं हार गया हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। इसके स्थान पर कहो, मैं प्रयास करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और मेरी माँ मेरे साथ है। यह विश्वास तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा जहां केवल डर के सहारे पहुंचना असंभव है। आज मैं तुम्हें फिर से आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा मन शांत रहे, तुम्हारे विचार पवित्र रहे, तुम्हारे कर्म उज्ज्वल रहे और तुम्हारा विश्वास अटल रहे। जब भी संसार तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम अकेले हो, तब अपने हृदय में मेरा नाम लेना। तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जाग रही है जो हर कठिनाई का सामना कर सकती है। अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जीना। जहां भी अवसर मिले, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करना, किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद देना,
किसी असहाय का हाथ थामना और किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछना। यही वह मार्ग है जो तुम्हें मेरे सबसे प्रिय भक्तों में स्थान दिलाता है। और अब मैं तुमसे केवल इतना कहती हूँ, विश्वास बनाए रखो। समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं। तुम्हारी मेहनत अपना रंग दिखाएगी। तुम्हारे धैर्य का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुंच चुकी है और उचित समय आने पर उसका उत्तर तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर उतरेगा। उस दिन तुम्हारा हृदय केवल एक ही बात कहेगा, माँ, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें अपने हृदय का वह रहस्य बताने आई हूँ जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम बार बार मुझसे पूछते हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आई जब तुमने किसी का बुरा नहीं किया। तुमने यह भी सोचा कि जो लोग छल और कपट करते हैं वे सुखी क्यों दिखाई देते हैं, और जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं उन्हें संघर्ष क्यों सहना पड़ता है। मेरे बच्चे, संसार की हर घटना केवल उतनी नहीं होती जितनी तुम्हारी आंखें देखती हैं। समय की अपनी गति है और कर्म का अपना न्याय। जो आज तुम्हें अन्याय दिखाई देता है वही कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हो सकता है। मैंने तुम्हें कभी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं चुना। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम अपने आचरण से लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाओ। जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए जीता है उसका नाम समय के साथ मिट जाता है, लेकिन जो दूसरों के जीवन में आशा जगाता है उसका प्रभाव पीढ़ियों तक बना रहता है। अब अपने भीतर यह संकल्प जगाओ कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम सत्य का साथ नहीं छोड़ोगे। लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारी नियत पर प्रश्न उठाएंगे, लेकिन यदि तुम्हारा मन पवित्र है तो तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण तुम्हारे कर्म होंगे। मेरे बच्चे, कभी अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत समझना। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव जरूर लिखें।